अस्सलामुअलैकुम, मैं अंदाज सुन लो। अब बारी है उस खबर की जिसका तज़किरा मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया था। बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की सियासत में हुई है, हलचल सी मची हुई है और तपिश भी महसूस की जा रही है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का खिताब भी आज जलसों में, कल भी खिताब किया था, आज भी बुरेवाला में थे दोनों और वहां उन्होंने तकारीर की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में, कल गुजरात में थे और वहां जो वो बातें कर रहे हैं वो भी इसी व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन वो जो पहले खबर है बड़ी, मैं और फिर उस खबर के बाद जो डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब खुलकर बातें शुरू हो गई हैं, आना सामने बात की जा रही है अब खुलकर। पहले जो पॉलिसी थी कि नहीं बात की जाएगी, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बेशक जो मर्जी कहते फिरे, लेकिन कोई उनकी अहमियत इतनी नहीं है कि उनकी बातों को एड्रेस किया जाए या उनके जो दावे हैं उनका जवाब दिया जाए। इवन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर जो उनके इल्जामात हैं या उनके मुतालिक जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। लेकिन अब जवाब आना शुरू हो गया है और ये हो नहीं सकता था कि इलेक्शन के मैदान में दो पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने हो। तीसरी पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही ना बेचारी तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, लेकिन बेचारे वो थे नहीं, लेकिन फिर अब हाथ पांव बन गए हैं अपने करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से। जिस तरह उन्होंने 9 मई किया, जिस तरह 14 और 15 मार्च को धम मचाया था लाहौर में, अदालती अरेस्ट वारंट के ऊपर पेट्रोल बम चलाए थे, पुलिस की गाड़ियां जलाई थी और इमरान खान साहब ने कहा था कि किसमें हिम्मत है कि मुझे गिरफ्तार करके देखे, ये मैंने जत्थे बिठा कर रखे हुए। तो जाहिर उस सब कुछ की वजह से इमरान खान साहब जो है वो और उनकी पार्टी खेल से अभी तक आउट है। बतौर पार्टी वो खेल से आउट है, लेकिन वो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और अदा कर सकते हैं। जाहिर है एक वोट बैंक है, तो उसने वोट बैंक ने कहीं ना कहीं तो टिल्ट मारना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर तो टूटना है। तो वो डेवलपमेंट है। तो वो डेवलपमेंट, और नून लीग ने कहा था कि जी हमने, वो जो मैं बात कर रहा था कि दो बड़ी पार्टियां हमने सामने, तो नून लीग ने कहा था कि जी हमारी पॉलिसी है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों का जवाब नहीं देंगे। लेकिन अब वो जवाब दे रहे हैं क्योंकि दो बड़ी हो गई दो जमातें। तो ये डेवलपमेंट है वो ये है कि मैंने कल के अपने व्लॉग में गुजारिशात रखी थी, उससे पहले मैं पहले दिन से बात करता आ रहा हूं कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप दरिया के सामने बंद बांधें और फिर दरिया अपना रास्ता ना ले। सियासत दरिया की मानद होती है। सियासत मुसलसल तहरुक में रहने का अमल है। सियासत जो है वो साकित नहीं होती, फ्रीज नहीं हो जाती, उसको रोका नहीं जा सकता। एक जगह से रास्ता रोकेंगे, दूसरी जगह वो अपना रास्ता बना लेगी। तो सियासत इसी को कहते हैं। पीपुल्स पार्टी का रास्ता रोका गया था पंजाब में, कभी आईजीआई बनाकर, कभी किसी और शक्ल में, तालिबान के जरिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके। तो पीपुल्स पार्टी का रास्ता रोका गया। तो वो लोग जो वोटर था पीपुल्स पार्टी का, वो वोट जो है वो पहले खामोश हुआ, उसके बाद उसने बगैर सोचे समझे, सिर्फ ये सोच करके इमरान खान नवाज शरीफ को बुरा भला कहता है, नवाज शरीफ का मुखालिफ है, तो इमरान खान को वोट देना शुरू कर दिया, पीटीआई की तरफ चल पड़ा। तो अब पीटीआई का रास्ता रोका गया या पीटीआई ने अपने अमालों की वजह से उनकी सियासत बंद हो गई। तो वो वोटर क्या करेगा? वो साइलेंट होकर बैठ जाएगा, चुप करके बैठ जाएगा कि नहीं जी बस ठीक है, आपने जो किया आप करें। ऐसा नहीं होता सियासत में। ये वो नुक्ता था जिस नुक्ते की वजह से मैंने पहले दिन ही भांप लिया था, जब अभी ये डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी, जब अभी किसी को नहीं पता था कि तहरीक इंसाफ जो है उनका लाहे अमल क्या होगा, पीपुल्स पार्टी क्या रास्ता अख्तियार करेगी। तब भी मुझे नजर आ रहा था कि अगर पीटीआई का रास्ता रोका जाएगा तो पीटीआई का वोटर पानी की तरह, दरिया की तरह दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। तो दूसरा रास्ता अख्तियार होना शुरू हो चुका हुआ है। जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, लाड़काना से उनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने बिलावल से मुलाकात करके बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब ये सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का अकेले का फैसला नहीं है। लाड़काना ने वो बिलावल भुट्टो को शायद तो 2-4 हज़ार वोटों का फर्क दे सकते हैं कि 2-4 हज़ार उनका वोट होगा, वो बिलावल को मिल जाएगा। लेकिन बात 2-4 हज़ार वोटों की नहीं है,
हो सकता है कि लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी की सपोर्ट की जरूरत ही ना हो, डॉक्टर राशिद महमूद सूद का मुकाबला करेंगे, लेकिन टफ टाइम देना कि जी बिल्कुल अपना नठ बारी जिसको कहते हैं, ऐसी नहीं सूरत हाल होगी। सूरत हाल ये होगी कि मुकाबला होगा लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे। तो वहां पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो अगर पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन के पास जाते हैं, सपोर्ट देते हैं अपनी, तो ये सपोर्ट आगे जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब के जो हल्के, जो तगड़े हल्के जहां पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ अंदर खाते पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट देना शुरू हो गई। अपने वोटरों को उन्होंने कह दिया कि जी इधर चल पड़ो। जाहिर है जहां पर पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट के पास वोट ही 5, 7, 8 हजार होगा, वहां पर कुछ नहीं हो सकता। और टारगेट पीपुल्स पार्टी को इक़्तिदार दिलवाना नहीं है, दोनों का अपना अपना है ना हिकमत अमली है। पीपुल्स पार्टी हिकमत अमली ये है कि किसी सूरत हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करके हुकूमत में आ जाए, इक़्तिदार में आ जाए। और पीटीआई की कोशिश ये है कि किसी सूरत नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल गुजरात में ये कहा था, मुल्तान में कहा है कि भाई देखिए नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे वोट दें, क्योंकि बिलावल भुट्टो खौफ के एलिमेंट के साथ खेल रहे हैं। पीटीआई के अंदर जो खौफ है, या वो पहले दिन जिस दिन सब ने कहा था कि ये बिलावल भुट्टो ये 70 साल के बाबों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं उससे पहले कहता आ रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी खौफ के एलिमेंट के साथ खेलेगी। सियासत चाहते है ना भाई, मैदान खुला छोड़ दे आपने। मैदान पीपुल्स पार्टी के लिए तो कम से कम फायदे का काम तो किया है ना, पीटीआई का रास्ता रोक के। नून लीग को शायद पीपुल्स पार्टी डैमेज ना दे सके, लेकिन यह है कि पीपुल्स पार्टी पंजाब में अपनी पोजीशन पहले से कई गुना बेहतर कर लेगी। अब एक चीज ऑर्गेनाइज तरीके से होती हुई नजर आ रही है। सैफुल्लाह अब्रो ने आगाज किया है, अब ये लोकल लेवल पर अरेंजमेंट्स आपको पंजाब में भी होते हुए नजर आएंगे। उसके लिए राब्ते तेज हैं, उसके लिए कुछ और फरीक भी काम कर रहे हैं। मतलब लाहौर में आप देख लें, वो पीटीआई से निकल कर गए थे, मुस्लिम लीग कायदे आजम में चले गए थे चौधरी सरवर। अब चौधरी सरवर एक नाम है, मुझे नहीं पता वो कितने वोट दिलवा सकते हैं बिलावल भुट्टो को, मेरा ख्याल शायद बिल्कुल ना दिलवा सकते हो, लेकिन वो एक नाम है। साबिक गवर्नर 2 बार, एक बार पीटीआई के, एक बार मुस्लिम लीग नून के, और उससे पहले पीपुल्स पार्टी में भी किसी जमाने में रहे थे। वो जनाब इलेक्शन कैंपेन में साथ साथ चल रहे हैं पीपुल्स पार्टी की, वो सिर्फ हिमायत नहीं कर रहे, वो मैदान में खड़े हुए। तो ये वो डेवलपमेंट्स है जो होनी थी। ताहिरुल कादरी अवामी तहरीक, बिलावल भुट्टो के हल्के में अवामी तहरीक का अच्छा खासा वोट बैंक है। यहां से ताहिरुल कादरी साहब 2002 में मैंने भी मुंतखब हुए थे, बेशक वहां पर मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से इमरान खान की तरह ये भी मैंने बन गए थे, लेकिन ये जो है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये इशारा दे रही है कि आने वाले चंद दिनों में क्या और हो सकता है। लिहाजा जो लाड़काना में डेवलपमेंट हुई है वो सरप्राइजेस का आगाज है। एक छोटा सा सरप्राइज है, बड़े बड़े सरप्राइज जो है ना वो खासतौर पर पंजाब में बहुत बड़े सरप्राइज मिलेंगे इस हवाले से। और इसको महसूस कर लिया मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून का फैसला था, आपने कई बार राणा सनाउल्लाह साहब से सुना होगा, मेरे औरंगजेब साहिबा से सुना होगा कि जी बिलावल को बात का जवाब नहीं देंगे। फिर जब बिलावल भुट्टो ने मुनाजरे का चैलेंज दिया नवाज शरीफ साहब को, क्या है मुनाजरा करें मेरे साथ अपने मंशूर पर, अपनी कारकर्दगी पर, कौमी टीवी पर बैठ जाए, तमाम चैनल लाइव चलाएं, मैं तैयार हूं। तो नवाज शरीफ साहब जाहिर है मुनाजरे वाले आदमी नहीं है, और मुनाजरा कोई बुरी चीज नहीं होता। दुनिया जहान में जो 2 वजीर आजम या सदारती उम्मीदवार जो होते हैं मध्य मुकाबल, 2 बड़े, उनके दरमियान मुनाजरे होते हैं, लोग सवाल करते बैठ के, टीवी पर कोई कौन देखती है, पूरा मुल्क देखता है। उसके बाद फैसला होता है कि देखिए यार किसमें दम है, कौन विजनरी है, किसकी पॉलिसी ज्यादा बेहतर है। अकेले में तो मैं मैदान में खड़ा हो जाऊंगा, मैं मुझसे बड़ा कोई पहलवान ही नहीं है। जब तक कोई पहलवान यूं सामने लाकर ना बिठाया जाए तब तक पता नहीं चलेगा ना। नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जाता है स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, 3 बार के वजीर आजम है, लेकिन अगर उनके सामने किसी और लीडर को नहीं बिठाया जाएगा, चाहे वो उम्र में छोटा है चाहे बड़ा है, तो फिर पता नहीं चलेगा इन दोनों में विजन किसका बेहतर है। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू जब वो देते हैं तो पछाड़ के रख देते हैं वो अपने जो इंटरव्यू करने वाले को, जितने मर्जी सख्त सवाल हो उनका जवाब लाजवाब कर देता है अगले को। नवाज शरीफ साहब
का पास्ट है, माजी है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुश्किल हालात में भी अपने आप को निकाला है, मुल्क को निकाला है मुश्किल हालात से, बड़े बड़े मंसूबे उनके। लेकिन बात यह हमने सामने बैठने की, मुनाजरा करने की, तो मुनाजरे का चैलेंज था तो कहा गया कि जी नहीं, नवाज शरीफ साहब का लेवल नहीं है, बिलावल भुट्टो से मुनाजरा करें। एहसन इकबाल ने कहा कि मुझसे बिलावल मुनाजरा कर ले लाड़काना और नारोवाल की तरक्की पर। मैं अपना नारोवाल रखता हूँ, बिलावल लाड़काना रखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ने कहा मैं तो पार्टी का सरबराह हूं, तो मैंने तो पार्टी के सरबराह के साथ मुनाजरा करना है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी थी कि बिलावल को जवाब नहीं देंगे, वो पॉलिसी ग्राउंड के ऊपर होने वाली डेवलपमेंट की वजह से वो चेंज होती गई। कल मरीम नवाज साहबा ने कहा था और आज भी कहा है कि 15 साल अपने सूबे में हुकूमत करने वाले ये नहीं बता सकते कि कोई 15 मंसूबे अपने, उन्होंने क्या क्या मंसूबे बनाए हैं। आज बूढ़ेवाला में वहां खिताब था नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर बिलावल भुट्टो का इल्जाम है, दावा है बिलावल भुट्टो का कि मियां साहब आएंगे ना जब, तो ये इंतकाम लेंगे। वो 70 साल के बाबू वाली बात करते हैं ना, ये इंतकाम लेंगे। पीटी वालों को भी कह रहे हैं और फिर स्टैब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं कि आपको भी नहीं छोड़ेंगे भाई, आपसे भी लड़ेंगे। ये जर्नलों को कह रहे हैं कि इनको पहले आपने सिलेक्ट किया, ये आपसे लड़े, दूसरी बार आपने इनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई, आपसे लड़े, तीसरी बार 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई, आपसे लड़े, अब चौथी बार आप इनको ले आए, ये आपसे लड़ेंगे, मैं गारंटी करता हूं आपसे लड़ेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब बिलावल के जाल में आने वाले तो नहीं है ना, वो और ज्यादा सहाय आदमी है। उन्होंने अपना जो कमिटमेंट कहे, जो भी कहे, लोग कह रहे कमिटमेंट है, शहबाज शरीफ साहब अंदर खाते कह रहे कमिटमेंट है कि हमने फौजियों का नाम नहीं लेना, हमने बाजवा साहब का, फैज हमीद का नाम नहीं लेना, हमने नहीं कहना कि उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की थी। तो नवाज शरीफ साहब उधर नहीं जा रहे। नवाज शरीफ साहब ने आज भी बुरा में कहा कि जी 5 जगहों में साजिश के जरिए मेरी हुकूमत खत्म की, और फिर अपनी हुकूमत के दौर में जो सस्ती, जो महंगाई, कम महंगाई थी, सस्ताई थी, बल्कि हर चीज सस्ती थी, लोग तरक्की कर रहा था, जीडीपी ज्यादा ऊपर जा रहा था, मोटरवेज बन रहे थे, वो सारा उन्होंने जिक्र किया। फिर साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी मैं हाफजाबाद में मोटरवे बना दूंगा, बूरेवाला में मोटरवे बना दूंगा, मानसेरा तक मोटरवे चली गई है तो मानसेरा में एयरपोर्ट बनाऊंगा। वो अपना ध्यान दे रहे हैं, जो भी उनका है वो दे रहे हैं। लेकिन इशारों में नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि दूसरे जो मैदान में जरा बताएं उन्होंने क्या किया। लेकिन मरीम नवाज साहबा 15 साल एक सूबे में हुकूमत और 15 मंसूबे नहीं बताने जोगे वो, ये पीपुल्स पार्टी के ऊपर बराह रास्त मरीम नवाज साहबा का दावा। और यही होना चाहिए, पीपुल्स पार्टी अगर लोगों में जा रही है तो पीपुल्स पार्टी को लोगों को बताना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या है, हमने क्या किया है। पीपुल्स पार्टी को बताना चाहिए कि हमने सिंध में क्या किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को बताना चाहिए कि हमने बतौर सूबाई हुकूमत पंजाब में क्या किया। नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं ना कि जब मैं वजीर आजम था तो मैंने मोटरवेज बनाई, और फिर वो फोकस करते हैं पंजाब के ऊपर, तो वो उनका नेगेटिव पॉइंट है। वो ये नहीं बता सकते नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने सिंध में क्या किया, वफाकी हुकूमत के हवाले से, कि उन्होंने सिंध में क्या किया, उन्होंने केपीके में क्या किया। केपीके में बिल्कुल उनकी मोटरवे है, सक्कर तक जो मोटरवे गई है वो भी नून लीग की बनी हुई है। लेकिन अगर लाहौर की तरक्की को देखें या पंजाब में जितने डेवलपमेंट हुई हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में, बतौर प्राइम मिनिस्टर में बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ वाली नहीं, तो वो फिर सिंध वाले ये कहते हैं कि जी आप तो पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं थे ना। तो ये नवाज शरीफ साहब का अगर वो ज्यादा से ज्यादा मंसूबे पंजाब को बताएंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो उनके लिए मसला बनेगा। तो बहरहाल तो पीपुल्स पार्टी वो जो जहां हथौड़ा मार रही है ना, वो नून लीग को अब परेशानी वहां पर होना शुरू हो गई है। क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो का ये कार्ड चल गया तो फिर पीपुल्स पार्टी के कमजोर उम्मीदवार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे पंजाब में। फिर मुस्लिम लीग नून के लिए एक नई टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सादा अक्सीयत के साथ हुकूमत बनाए। तो सादा अक्सीयत के साथ हुकूमत बनाने वाला तो मैं आज कह सकता हूं कि इम्कान कम है, लेकिन अगर ये कार्ड चल जाएगा तो फिर शायद हुकूमत बनाने का इम्कान भी ना हो मुस्लिम लीग नून का। तो जब ये तपश महसूस हो गई, ये सूरत हाल ऐसी बनने जा रही है, नजर आ रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को कि पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शातराना चाल चल रहे हैं, आसिफ जरदारी पीछे बैठकर कोई और गेम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी जो बिलावल भुट्टो को अहमियत न देने का फैसला किया था ना, वो फैसला उन्होंने खामोशी से ले लिया वापस। बयान देते रहेंगे कि नहीं बिलावल को हम जवाब नहीं देंगे,
लेकिन मरीम औरंगजेब भी जवाब देगी, राना सनाउल्लाह भी जवाब देगा, मरीम नवाज साहिबा भी जवाब देंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा इन इंतखाबात से पहले कि नवाज शरीफ साहब भी जिक्र जरूर करेंगे, तनकीद जरूर करेंगे, जवाब जरूर देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो खेलेंगे दरमियान में रहकर, क्योंकि उनको अंदाजा है कि वक्त आने पर अगर पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने पड़े, अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी, तो भाई साहब मुझे भेजेंगे, तो मैं तो अपना सीधा रखूं मामला। और हो सकता है कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ही मैं हूं, तो फिर मैं क्यों बिगाड़ूं भाई, बिलावल भुट्टो को क्यों जवाब दूं? वो फिर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, बहुत अच्छा काम किया था और हमने मिलकर काम किया, मैं जवाब नहीं दूंगा, इस तरह की बातें करेंगे। तो बड़ी जो डेवलपमेंट हो चुकी है, आगाज़ हो चुका हुआ है उसका, जिसका सबको इंतज़ार था, अब इसमें मज़ीद पेशरफ्त आइंदा चंद रोज़ में आपको नजर आएगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।